ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 नवंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। हम आत्म अभिमानी कहां तक बने हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं। हम कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। ये सब अपनी चेकिंग करनी, खुद को चेक करना है। सर्वगुण संपन्न कहाँ बने, दैवी गुण धारण किए हैं, कितने रह गए हैं, क्या क्या कमियां हैं, सब देखना है। किसमें? किसमें? अपने अपने में देखना है या दूसरे में? कभी किसी मुरली में बाबा ने कहा हो दूसरे में देखना, तो जो बाबा ने कहा ही नहीं वही हम करते हैं। और फिर हम कहते हैं हम तो श्रीमत पर चलते हैं। कितने महान है ना हम वही करते हैं जो बाबा ने नहीं करने के लिए कहा है, फिर भी हम कहते हैं हम श्रीमत पर चलते हैं। तो माना अवगुण है। अब वही देखना है कि अभी क्या क्या अवगुण बचे और हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने। क्योंकि बनना सर्वगुण संपन्न है, तो दैवी गुण धारण तो करने हैं, पर ये भी चेक करना है कि कितने हुए हैं, कितने रह गए हैं। ये सब अपने में देखना है। आज का प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। तात माना लगन। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। माना कौन सी लगन लगी रहनी चाहिए। उत्तर, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाई। मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाई। ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। क्या करने? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है
इनकी जीवन कहानी क्या है। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। ठीक। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, ये तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए, फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, ये किसने कहा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा दौरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। तो भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं। ऐसे और कोई राजाएं नहीं हैं जिनके इतने मंदिर बने हैं। और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं कोई ऐसे राजाएं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण और वह 14 कला वाले। अब ये बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। तो बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। तो भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण ऐसे गाते हैं ना भारतवासी, और अपने को देवता नहीं समझते। तो भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं तो उन्हों में दैवी गुण थे, इसीलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही तो क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे, मनुष्य थे। अब मनुष्यों की यह दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। अब लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वे कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं। अब यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर हैं, वह देवता है। अब कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। तो देवताएं यहां कैसे आए जो लड़ाई लगी। तो ना, देवताएं स्वर्ग में असुर नरक में,
तो दोनों की कहाँ लड़ाई लगी? क्या असुर स्वर्ग गए या स्वर्ग के देवता नरक में आए? कहाँ लड़ने के लिए कहाँ तैयार हुए थे दोनों? कहाँ खड़े हुए दोनों? कहाँ लगी? कहाँ लड़ाई लगी? कहाँ लगी देवताओं की और असुरों की लड़ाई? नाम है देवता, मैं लड़ाई कैसे करेंगे? नाम ही है ना देवता। तो देवताओं के राज्य में असुरों का नाम और निशानी नहीं, और असुरों का युग कलयुग पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी, फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? वो पुरानी में वो नई में, फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? तो देवताओं को युद्ध करने की दरकार ही नहीं, उनको किसके लिए युद्ध करनी है? वे तो वहां राज्य करते हैं। तो बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। तो जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वे अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है, और देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहां ये जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहां काले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे यथा राजा रानी तथा प्रजा। इसीलिए नाम ही स्वर्ग था। अब यहां है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था, ठीक, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं, और देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगनी चाहिए कि मनुष्य को ये बताएं कि उनको बाप ने ये राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू है। अब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, ठीक है, वो चित्र भी ले जाओ, ये फर्स्ट क्लास चित्र है। और बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। और लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखाकर उन्हों को समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, अभी फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। तो मूल बात ना अच्छी तरह समझनी है। तो बच्चे समझते, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते पहले पहले बाप का परिचय दो। तो बाप ने स्वर्ग बनाया था। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। तो ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। तो इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेमनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा, तो वे हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना भवके से,
ढेर बीके हैं, तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोतरा हूं। नशे से बोलो, मैं शिव बाबा का पोतरा हूं। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है और ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है और प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो। हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है ना, तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम भी के हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तो ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकुर से बोलना चाहिए। अब सर्व का सदगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है, जयंती मनाते हैं, परंतु वे कब और किसके तन में आता है ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राज्यों कैसे सिखलाए। तो ऐसे ना क्लियर कर समझाना। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, और महाभारत लड़ाई तो देखो सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत है। शकल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत है ना बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे और विष के कारण अबलाव पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती है, इस पर मारामारी होती है। तो बाप ने कहा एक आप महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी है। तो बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। तो पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते। तो बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए ना, सब तरह के चाहिए। अब वो डिससर्विस करेंगे तभी तो ऐसी हरकतें करते करते उनका पद कम हो जाता है। बाप के बने हैं, वर्षा लेने आए हैं, पर डिससर्विस करते हैं। फिर बाबा समझ जाते हैं कि नौकर चाकर आदि भी तो सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता, सर्व की सदगति करता। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। तो बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया। भारतवासियों ने ही गलानी कर दी, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो, अपने को हिंदू कहलाते हैं। अब बाप सम्मुख कहते तुमने कितनी धर्म गलानी की, मेरी गलानी भी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवता भारत के मालिक थे, देवी देवता, और भारत स्वर्ग था। अब यह तो सब कहते अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होता है ना।
तो बाप कहते मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता। तुम लक्ष्मी नारायण के ना मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो, उनके जो ट्रस्टी है ना उनसे मिलो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वे समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी तो बहुत निकले हैं, इसीलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़ कर जाओ। युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है तो हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है ना कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करें। तो आप जरूर इनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछ कर ना फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। अब सन्यासियों आदि को भी तो तुमसे ही तो मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तो तुम्हारे बिगड़ दोनों का भी कल्याण होना नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था रगम हो जाए। तो गाया जाता है ना, स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। जब तुम्हारी किसी ने स्तुति ओ इतने खुश हो गए, निंदा की तो नीचे ही आ गए, एक समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा देखा, सब तो बाबा मुरली में समझाते हैं क्या बात करनी है, क्या किससे पूछना है, क्या से कहोगे। अपनी बुद्धि तो चलाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉलो ही करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे। सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन, सर्व का कल्याण कर, श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बन,
सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। आज का वरदान, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भान का मैंपन समाप्त हो जाए, तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं, जब यह स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। आज का स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो।